और राम जब राजा बने, राम जब राजा बने, 14 वर्ष के बाद आए, रावण को मार कर तो राम राजा बने। राजा बने तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी खड़े हैं, शत्रुघ्न जी खड़े हैं, चरणों में हनुमान जी बैठे हैं, लेकिन राज्याभिषेक में भरत जी का कहीं भी पता नहीं, भरत जी का कहीं पता नहीं। भरत जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रेमियों आप जरा ध्यान दीजिए, भरत महाराज, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य। लेकिन आप ध्यान दीजिए, भरत जी है ही नहीं श्लोक में, है लक्ष्मण जी, भरत जी है ही नहीं श्लोक के अंदर, कहां गए? हनुमान जी ने देखा जो व्यक्ति 14 साल तक रोया वो है कहां, पता लगाया तो राम जी के पीछे छत्र लेकर भरत जी खड़े हुए हैं। कहां खड़े हैं? 14 वर्ष बाद में तो सरकार का राज्याभिषेक, और जो भाई राम वियोग में इतना रोया था कि उसकी अंगुली की अंगूठी हाथ की पहुंची बन गई थी साहब, इतना रुदन, राम वियोग। हनुमान जी ने प्रार्थना की, भरत जी आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आप पीछे क्यों खड़े हो? भरत जी रो पड़े, हमारी मात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है। क्या मुंह लेकर आए सरकार के आगे, नहीं आएंगे। हनुमान जी ने राम जी से कहा, राम जी भरत जी पीछे खड़े हैं, अब सुनने लायक चीज है, ध्यान देना। भरत जी पीछे खड़े, आगे बुला लीजिए। राम जी ने कहा, भरत जी जहां खड़े हैं ठीक खड़े हैं। क्या खड़े हैं? ठीक खड़े हैं। कहा कैसे ठीक खड़े हैं? हाथ जोड़िए आप लोग। भगवान राम ने कहा, भरत संत है, जिस राजा के सिर पर संत का हाथ रहता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भरत से कहो छत्र लेकर खड़ा रहे। एक बात। दूसरी बात, जिस भाई के सिर पर भाई का छत्र रहता, क्या? जिस भाई के सिर पर भाई का छत्र रहता है उसका समाज में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। राजा राम है मेरे सिर पर, मेरे भाई का छत्र है, इससे भारत बनता है। आज कितनी दुष्टता है, लोग कहते हैं मुहूर्त देख के बताइए मुझे मेरे भाई पर मुकदमा करना है। क्या स्थिति आई हमारे देश की आज। भाई भाई के कितने मुकदमे चल रहे हैं, जाके कोर्ट में आप देखना जरा परीक्षा करके, क्या है ये सब। आज एक भाई की बढ़त नहीं देख सकता, और हम लोग भारत बनाने की चेष्टा कर रहे हैं कि भारत महान हो। राम जी ने कहा, भरत से कहो यूं ही छत्र मेरे सिर पर है, मैं भरत की छत्र छाया में राज करना चाहता हूं।